फिल्म की शुरुआत में हमें अमेज़न के जंगल में एक प्रेग्नेंट लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम कॉन्स्टेंट वेब होता है। कॉन्स्टेंट वेब किसी खास तरह की स्पाइडर को ढूंढ रही थी जो इंसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है। वो स्पाइडर इंसानों की बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम सिंस होता है जो उस स्पाइडर को जल्दी से ढूंढने के लिए कहता है, साथ ही उसे बातचीत करने की भी कोशिश करता है। तभी कॉन्स्टेंट उसे बताती है कि कई सालों पहले जंगलों में इस तरह के इंसान रहते थे जो आम इंसानों से कई गुना ज्यादा ताकतवर होते थे। उनकी स्पीड और ताकत का आम इंसान तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। इसके बाद वो लड़का अपने केबिन में चला जाता है जहाँ पर उसे कॉन्स्टेंट के कुछ डॉक्यूमेंट और स्पाइडर को देखकर समझ आ जाता है कि कॉन्स्टेंट सच बोल रही थी। तभी कॉन्स्टेंस वहाँ पर आती है और सभी लोगों को बताती है कि उसे वो स्पाइडर मिल गई है जिसकी वो सालों से तलाश कर रही थी। तभी वहाँ सिंस आता है और सभी क्रू मेंबर को गोली मार देता है और स्पाइडर चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। सिंस बहुत निर्दयी होता है। वो प्रेग्नेंट लेडी को छोड़कर स्पाइडर वाला जार लेकर वहाँ से भाग जाता है। लड़की प्रेग्नेंट होती है, उसे अचानक से लेबर पेन स्टार्ट होता है और वो काफी तड़पने लगती है, लेकिन वहाँ उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं होता। तभी वहाँ जंगल में रहने वाले कुछ लोग जो स्पाइडर की तरह दिखते थे, जिनके बारे में कॉन्स्टेंट सिंस से बातें कर रही थी, वो लोग वहाँ पर आते हैं और उसे अपने घर पर ले जाते हैं जहाँ वो लोग कॉन्स्टेंट को स्पाइडर से कटवाकर कॉन्स्टेंट को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तभी उसे एक लड़की पैदा होती है, लेकिन फिर भी किसी हालत में वो एक लड़की को पैदा करती है और उस कम्युनिटी का लीडर उसे बोलता है कि जब तक ये लड़की बड़ी होकर सवालों के साथ यहाँ नहीं आती तब तक मैं इसका इंतजार करूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मैं 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वही लड़की बड़ी हो चुकी है और पैरामेडिक टीम के साथ काम करती है। उस लड़की का नाम केसी होता है। केसी लोगों को इमरजेंसी सिचुएशन से बचाने का काम करती है। केसी का जॉब होता है कि जो लोग इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे हैं वो वहाँ पर जाकर उनकी मदद करे। इसके बाद वो हॉस्पिटल में एक बीमार इंसान को पहुंचाकर उसकी मदद करती है। हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद केसी अपने घर जाने लगती है। तभी उस बीमार आदमी की फैमिली से एक छोटी बच्ची आती है और केसी को एक छोटा सा गिफ्ट देकर थैंक्स बोलती है, जिसे देखकर केसी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद वो अपने घर जाती है जहाँ वो अपने मोम का सूटकेस निकालकर उसके अंदर से कुछ पुरानी बुक्स देखने लगती है। उस सूटकेस में उसकी मोम की काफी सारी यादें और पुराने नोट्स रखे हुए थे। वो अपनी मोम की पुरानी बुक्स देख रही होती है। तभी उसे बेन यानी कि उसके कलीग का कॉल आता है और वो एक इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उसे बुलाता है। जब केसी वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि एक कार आधी पुल से नीचे लटकी हुई है जिसमें एक बूढ़ा इंसान फंसा हुआ है। केसी उसे बचाने के लिए कार में जाती है और किसी तरह उस बूढ़े इंसान को बाहर निकाल लेती है, लेकिन केसी खुद कार में फंस जाती है और कार अचानक से डिसबैलेंस होकर नीचे पानी में गिर जाती है। पानी में जाती ही केसी को अजीब तरह के विजन्स दिखाई देने लगते हैं, मानो कि उसे अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा हो। किसी तरह उसका पार्टनर उसे बचा लेता है और पानी से बाहर निकालकर उसकी मलहम पट्टी करने लगता है। जब उसका पार्टनर ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहा होता है तब उसका ऑक्सीजन लेवल 60 से अचानक 80 तक पहुंच जाता है। इसके बाद उसका कलीग फिर से ऑक्सीजन लेवल चेक करने लगता है। तब केसी उसे बोलती है कि तुमने अभी तो ऑक्सीजन लेवल चेक किया था। यहाँ केसी को कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो इस बात को वहम समझकर इग्नोर कर देती है। इसके बाद हमें सिम्स को दिखाया जाता है जो बहुत अमीर इंसान बन चुका है। वो आज रात अपनी सिक्योरिटी एजेंसी में काम करने वाली लेडी के साथ सोया हुआ था। तभी उसे सपना आता है कि 3 स्पाइडर सूट पहने हुए लड़कियां सिम्स से उसकी स्पाइडर को लेती है जो उसने मूवी की स्टार्टिंग में कॉन्स्टेंट से चुराया था और उसे एक बिल्डिंग से नीचे गिरा देती है। तभी उसकी नींद खुलती है और वो अपने साथ सोई हुई लेडी को अपने सपने के बारे में बताता है। साथ ही वो कहता है कि मैं इन तीनों स्पाइडर गर्ल को ढूंढकर मार डालूंगा। तभी उस लेडी से वो मशीन के पासवर्ड के बारे में पूछने लगता है जिससे किसी भी इंसान को उसके फेस से आइडेंटिफाई करके ढूंढा जा सकता है। वो लेडी मोबाइल उठाने की कोशिश करती है, तब सिम्स उसका हाथ पकड़ लेता है और अपना जहर उसके अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिस कारण से वो
वो लेडी वहीं पर मारी जाती है। इसके बाद हम केसी को देखते हैं जो बेन के घर पर बेबी शॉवर पार्टी में जाती है। वहाँ सभी लोग मिलकर बेबी के जेंडर को डिसाइड कर रहे थे, यानी कि लड़का पैदा होगा या फिर लड़की। तभी एक लड़की बोलती है चलो बेबी का जेंडर गेस करते हैं। तभी केसी उसे चौंकते हुए बोलती है हमने अभी तो गेस किया। दरअसल केसी के बड़े होने के साथ साथ उसके अंदर फ्यूचर देखने की पावर भी आ चुकी है, जिससे वो फ्यूचर के कुछ विजन्स को देख सकती है। तभी उसका फ्रेंड बेन वहाँ पर आता है और इमरजेंसी आने का बोलकर उसे वहाँ से चलने के लिए बोलता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जब वो लोग क्राइम वाली जगह पर पहुँचते हैं तो केसी को फिर से एक विजन दिखाई देता है। केसी अपने विजन में देखती है कि उसके सीनियर ऑफिसर का कार से एक्सीडेंट हो जाता है। तभी केसी का विजन खत्म होता है और वो होश में आती है। वो अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाती है और उसे बोलती है कि आज कार मैं ड्राइव करूंगी, जिस पर उसका सीनियर ऑफिसर उसे मना कर देता है और लोगों की मदद करने का बोलकर उसे वहां से भेज देता है और गाड़ी में बैठकर कार ड्राइव करने लगता है। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद उसकी कार को एक ट्रक ठोक देता है, जिस कारण से उस ऑफिसर की मौके पर ही मौत हो जाती है। केसी तुरंत दौड़कर वहां पर आती है और उस ऑफिसर को बचाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहती है। केसी को इस हादसे से काफी ज्यादा दुख पहुंचा होता है। इस हादसे के बाद केसी समझ चुकी थी कि जो भी फ्यूचर की विजन उसे दिखाई दे रहे हैं वो सारे सच होते हैं। केसी उस टाइम को पहले ही देख लेती है जो कुछ टाइम बाद होने वाला है। इसके बाद हमें सिम्स को दिखाया जाता है, जिसने अपने हैकर की हेल्प से सॉफ्टवेयर को अपने कंट्रोल में ले लिया था, जिससे सिटी के सारे सीसीटीवी कैमरा अब उसके कंट्रोल में थे। यानी कि वो सिटी में मौजूद हर सीसीटीवी कैमरे को एक्सेस कर सकता था। वो अपने सपने में आने वाली लड़कियों की इमेज को टेक्नोलॉजी की मदद से जनरेट करवा लेता है और सिम्स उन लड़कियों को ढूंढने के लिए हैकर को बोलता है। नेक्स्ट सीन में केसी डॉक्टर के पास जाती है। वो अपने विजन की प्रॉब्लम के बारे में डॉक्टर को बताती है, लेकिन डॉक्टर कुछ चेकअप करता है और रिपोर्ट नॉर्मल आती है। तब डॉक्टर उसे थोड़ा आराम करने के लिए बोलती है और कुछ दिनों तक छुट्टी लेने के लिए भी बोलती है। तभी उसके दोस्त का कॉल आता है और उसे फ्यूनरल में आने के लिए बोलता है। इसके बाद केसी अपने घर पर चली जाती है। घर पर जाकर वो टीवी देख रही होती है। तभी उसके दोस्त का कॉल आता है और उसे फ्यूनरल में आने के लिए बोलता है। इसके बाद उसे एक और विजन दिखाई देता है, जिसमें एक कबूतर खिड़की से जोर से टकरा जाता है और मारा जाता है। लेकिन जब केसी विजन से बाहर आती है, जब वो विंडो के पास जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई भी कबूतर मौजूद नहीं होता। तभी वो विंडो ओपन कर देती है और अचानक से एक कबूतर अंदर आ जाता है और वो कबूतर सही सलामत होता है। केसी के विंडो खोलने से कबूतर की जान बच गई, जिससे हमें पता चलता है कि केसी फ्यूचर को देखकर उसे चेंज भी कर सकती है। इसके बाद वो एक मेट्रो स्टेशन पर जाती है। दूसरी तरफ वो हैकर उन तीनों लड़कियों पर नजर रखा होता है। वो तीनों लड़कियां कैमरे में डिटेक्ट होती हैं। तभी वो हैकर सिम्स को कॉल करती है और उसे उन लड़कियों के बारे में बताती है। वो बताती है कि वो तीनों लड़कियां मेट्रो स्टेशन के पास मौजूद है। ये सुनते ही सिम्स मेट्रो स्टेशन आ जाता है। इसके बाद केसी मेट्रो में बैठ जाती है। मेट्रो में बैठने के बाद उसे विजन्स आते हैं, जिसमें सिम्स वहां पर आकर उन तीनों लड़कियों पर हमला कर देता है। ये सब देखकर वो काफी हैरान हो जाती है और वो उन तीनों लड़कियों को किसी तरह ट्रेन से बाहर निकाल लेती है। तभी सिम्स वहां पर आता है और लड़कियों को ना पाकर वो भी ट्रेन से बाहर निकल जाता है। इसके बाद उन्हें एक स्पाइडर का सूट पहने हुए आदमी उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है, जिस कारण से ये तीनों काफी ज्यादा डर जाती है और किसी दूसरे ट्रेन में जाकर चढ़ जाती है। लेकिन उसी ट्रेन में सिम्स भी आ चुका था, जिस कारण से ये तीनों उस ट्रेन से बाहर निकलती है और वहां से भागने लगती है। भागते हुए उन्हें पुलिस मिलती है, जो केसी को दोषी मान रही थी और गिरफ्तार करने के लिए उसके पीछे लगी हुई थी। तभी स्पाइडर पहने हुए एक आदमी वहां पर आता है और पुलिस वालों को मारने लगता है। केसी मौके का फायदा उठाती है और टैक्सी लेकर वहां से भाग जाती है। केसी टैक्सी में रेडियो पर न्यूज सुनती है तो उसे पता लगता है कि सभी लोग उसे किडनैपर समझ रहे हैं, यानी केसी ने इन तीनों को किडनैप कर लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, केसी तो इन तीनों की मदद कर रही है। इसके बाद केसी इन लड़कियों को अपना नाम बताती है और ये लड़कियां भी उन्हें अपना नाम बताती है, जिसमें बीच वाली लड़की का नाम जूलिया है और ब्लू कलर के कपड़े पहनने वाली लड़की का नाम मैडी होता है और लास्ट में जो बैठी है उस लड़की का नाम आनिया है। भागकर वो तीनों जंगल में जाती है। तभी जूलिया केसी से कहती है कि तुम वही पैरामेडिक हो ना जिसने मेरी मोम की जान बचाई थी। इसके बाद आनिया भी केसी को पहचान लेती है और बोलती है कि तुम उसी बिल्डिंग में रहती हो जिसमें
मैं रहती हूँ। लेकिन मेडी केसी को पहले से नहीं जानती थी। केसी उन्हें सच बताती है और उन्हें बोलती है कि मुझे फ्यूचर दिखाई देता है, जिस पर वो तीनों लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं। तभी जूलिया उसे फ्यूचर देखने के लिए बोलती है। तब केसी उसे बताती है कि इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मुझे फ्यूचर अपने आप दिखाई देता है। जूलिया उसे स्पाइडर के बारे में पूछती है कि वो कैसे दीवार पर उल्टा चल सकता है। जूलिया की इन सब बातों को सुनकर केसी को अपने मॉम के नोट्स याद आने लगते हैं। तब केसी कुछ घंटे में वापस आने का बोलकर अपनी कार लेकर वहां से चली जाती है और उन तीनों लड़कियों को वहीं पर रुकने के लिए बोलती है। इसके बाद केसी अपने रूम में आती है, जहाँ पर वो अपनी मॉम का सूटकेस खोलकर उसके अंदर से नोट्स को पढ़ने लगती है और स्पाइडर और पेप्टाइड्स के बारे में अपनी मॉम की पुरानी बुक्स में खोजने लगती है। तब उसे मालूम पड़ता है कि स्पाइडर वेनम जो बहुत ताकतवर होते हैं और स्पाइडर की तरह दीवारों पर रेंग सकते हैं और साथ ही उनके अंदर फ्यूचर देखने की भी ताकत होती है। ये सब पढ़कर केसी को अपने आप पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि वो भी स्पाइडर की तरह दीवारों पर रेंग सकती है। इसके बाद वो दीवारों पर रेंगने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहती है। दूसरी तरफ मेडी पास के रेस्टोरेंट में जाने का फैसला करती है क्योंकि उसे भूख लग रही थी, जिसके साथ आनिया और जूलिया भी वहां पर जाने के लिए मान जाती है। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है, जहां पर जाकर वो बहुत सारा खाना खा लेती है। खाना खाने के बाद वो कुछ अनजान लड़कों से दोस्ती करने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक जासूस मौजूद होता है, जो उसी लड़की को कॉल करके खबर देता है और बताता है कि ये लड़कियां यहाँ पर है। इसके बाद वो लड़की सिम्स को कॉल करती है और सिम्स तुरंत उस रेस्टोरेंट के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ जब केसी जंगल में जाती है तो उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता और उन्हें ढूंढने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। केसी ढूंढते ढूंढते एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है, जहां पर वो तीनों लड़कियां अनजान लड़कों के साथ डांस कर रही होती है, जिस पर केसी उन्हें जाकर समझाती है। तभी वहां पर एक स्पाइडर वेनम आता है और लोगों पर अटैक कर देता है। केसी उसका डटकर सामना करती है, लेकिन केसी के पेट में चाकू लग जाता है। तभी केसी होश में आती है और उसे पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक विजन है। असल में केसी अपनी कार के पास होती है। वो तुरंत कार में बैठती है और दोबारा रेस्टोरेंट में जाती है, लेकिन इस बार वो स्पाइडर वेनम जब रेस्टोरेंट में आ जाता है तभी केसी स्पीड से कार वहां पर लाती है और उसे टक्कर मार देती है और उन तीनों लड़कियों को कार में बैठाकर वहां से निकल जाती है। कार में केसी उनके ऊपर काफी गुस्सा होती है और उन्हें कहती है कि तुम्हें जंगल में ही रहना था। दूसरी तरफ हम सिम्स को परेशान देखते हैं क्योंकि वो उन तीनों लड़कियों को ट्रैक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जंगल में कोई भी कैमरा मौजूद नहीं होता। केसी तीनों लड़कियों को अपने घर पर ले जाती है और बोलती है कि मैं कल सुबह तुम्हें अपने पेरेंट्स के पास पहुंचा दूंगी, उसके बाद तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे पेरेंट्स की होगी। तभी जूलिया बोलती है मेरी मॉम पागल खाने में है और मेरे डैड ने नई शादी कर ली है और नई मॉम मुझे प्यार नहीं करती, इसलिए मैं उनके पास नहीं जा सकती। इसके बाद मेडी बोलती है कि मेरे पेरेंट्स चाइना में रहते हैं, पता नहीं वो मेरे लिए यहाँ तक आएंगे भी या नहीं। तब केसी उन्हें बोलती है कि तुम सुबह पुलिस के पास चले जाना, वो तुम्हारी मदद करेंगी। लेकिन तभी आनिया बोलती है कि मेरे डैड 6 महीने पहले डिपोर्ट कर दिए गए हैं और मेरे घर के पेपर मेरे पास नहीं है, अगर मैं पुलिस के पास गई तो वो मुझे भी डिपोर्ट कर देंगे। इसके बाद वो तीनों लड़कियां केसी को हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती हैं। ये सुनकर केसी उनकी हेल्प करने के लिए मान जाती है और वो सारे लोग केसी के घर में ही सो जाते हैं। रात में केसी लाइट बंद करके बाहर निकल जाती है। तभी उसे वहाँ पर सिम्स दिखाई देता है, जो उसे बोलता है कि उन लड़कियों को मुझे सौंप दो, वो लड़कियां भविष्य में मेरे लिए खतरा बनेंगी, इसलिए मुझे उन्हें मारना होगा। साथ ही वो उसे बोलता है कि तुम्हारी मॉम भी मुझे कमजोर समझती थी, इसीलिए उसका क्या हाल हुआ है तुमने अच्छी तरह देखा है, लेकिन तुम ये गलती मत करना। तभी केसी की नींद खुल जाती है, यानी केसी सपना देख रही थी। सुबह होने के बाद केसी उन्हें स्पाइडर वेनम के बारे में बताती है। वो बताती है कि उनके हाथों में एक न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है, वो जितनी देर तक तुम्हें पकड़ेंगे उतना ज्यादा जहर तुम्हारे अंदर जाएगा और उस जहर के कारण तुम्हें हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ेंगे। तब केसी उन्हें इससे बचने का तरीका बताती है। वो उन्हें बताती है कि सीपीआर कैसे दिया जाता है। बातों ही बातों में केसी उन्हें अपनी मॉम की फोटो दिखाती है। उस फोटो में सिम्स भी होता है। तब वो लड़कियां केसी से पूछती है कि क्या तुम सिम्स को जानती हो। तब केसी उन्हें मना करती है और बोलती है कि मेरी मॉम इसे जानती थी। साथ ही केसी उसकी मॉम के नोट्स भी खोलती है और उसमें लिखी हुई सारी चीजें उन्हें बताने लगती है। वो बताती है कि पेरू की ट्राइब्स कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आम इंसान नहीं कर सकते। दोस्तों, पेरू की ट्राइब्स मतलब पेरू एक जगह का नाम है जहाँ पर कुछ जाति के अलग लोग रहते हैं, जिन्हें यहाँ पर पेरू की ट्राइब्स कहा
कहा गया है वो स्पाइडर की तरह रेंग सकते हैं, लेकिन केसी को अभी भी पूरी बातें मालूम नहीं थी, इसलिए वो पेरू में जाकर सारी चीजें पता करने का फैसला करती है। वो पेरू के जंगल में जाती है जहाँ पर उसे वही आदमी दिखाई देता है जिसने डिलीवरी के टाइम उसकी मॉम को कहा था कि ये लड़की जब बड़ी हो जाएंगी तो जवाब लेने के लिए आएगी, तब तक मैं उसका यहाँ पर इंतजार करूंगा। तब वो आदमी केसी को एक गुफा में ले जाता है और वहाँ पर वो केसी को अपनी शक्तियों के बारे में बताने लगता है। वो अचानक से उसे पानी में धकेल देता है। पानी में गिरने के बाद केसी को एक विजन आता है। उस विजन में उसे दिखाई देता है कि केसी किस तरह पैदा हुई और किस तरह उसकी मॉम की मौत हुई। ये सारी चीजें उसे दिखाई देती हैं, लेकिन केसी अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाई थी, इसलिए केसी पास्ट में और पीछे जाती है जहाँ पर उसकी मॉम एक डॉक्टर से बात कर रही होती है। डॉक्टर उसे बताती है कि तुम्हें माइस्थीनिया ग्रेविस नाम की बीमारी है जो कि एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। साथ ही वो उसे बताती है कि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। ये सब सुनकर केसी की मॉम काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। केसी की मॉम को एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पता था। वो अमेज़न जंगल में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए चली जाती है और वो वहाँ पर उस बीमारी का इलाज ढूंढने में लग जाती है ताकि केसी अपनी बेटी की जान बचा सके। ये सब सुनकर केसी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अभी तक वो यही समझ रही थी कि उसकी मॉम ने प्रेगनेंसी की हालत में अमेज़न जंगल में जाकर उसकी जान को खतरे में डाला था, लेकिन सच्चाई सुनने के बाद वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो अपनी मॉम को गले लगाने लगती है, लेकिन तभी केसी का विजन खत्म हो जाता है और वो वापस होश में आ जाती है। वापस आने के बाद केसी ये सब सोचकर परेशान होती है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, मुझे पास्ट की सारी चीजें कैसे दिखाई दी। तो वो आदमी उसे बताता है कि तुम्हारे पास काफी सारी शक्तियां हैं, तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो। तब वो आदमी केसी को बताता है कि फ्यूचर देखकर तुम एक टाइम में 3 लोगों की जान बचा सकती हो। यही नहीं बल्कि तुम्हारे पास फ्यूचर बदलने की भी ताकत है। साथ ही वो आदमी यानी कि लीडर उसे बताता है कि ये पावर हर किसी को नहीं मिलती, तुम्हारे पैदा होने से पहले ही तुम्हें ये ताकत मिल चुकी थी और ये पावर तभी काम करेंगी जब तुम कोई मुसीबत में होगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें सिम्स को दिखाया जाता है जो उन तीनों लड़कियों को ना ढूंढने के कारण काफी ज्यादा गुस्से में बैठा होता है। तभी उसे पता चलता है कि वो तीनों लड़कियां केसी के दोस्त के घर पर रुकी हुई है, लेकिन आज केसी के दोस्त की वाइफ का एक बेबी पैदा होने वाला था जिसके डिलीवरी का टाइम आ चुका था। इमरजेंसी सिचुएशन में कोई भी वहाँ पर नहीं आता, जिस कारण से केसी का दोस्त और वो तीनों लड़कियां उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए खुद निकल जाते हैं और कैमरा के सामने आते ही सिम्स को उन तीनों लड़कियों की लोकेशन का पता चल जाता है। तभी केसी उन तीनों लड़कियों को वापस लेने के लिए वहाँ पर आती है, लेकिन केसी को वो तीनों लड़कियां वहाँ पर नहीं दिखाई देती। केसी पास्ट में जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो तीनों लड़कियां हॉस्पिटल के लिए निकल चुकी हैं। साथ ही केसी उनका फ्यूचर देखती है और उसे पता चलता है कि सिम्स उन पर रास्ते में ही हमला कर चुका था। केसी उनकी जान बचाने के लिए एम्बुलेंस चुरा कर भागती है। दूसरी तरफ हम सिम्स के लगाए हुए हैकर को देखते हैं जो उस रास्ते के सिग्नल को ग्रीन कर देता है जिस पर वो तीनों लड़कियां थी, जिस कारण से उस रास्ते पर काफी सारा ट्रैफिक हो जाता है और उन तीनों लड़कियों का एक्सीडेंट होते होते बचता है। ये तीनों लोग देखते हैं कि गाड़ी के बाहर सिम्स खड़ा था, उसके हाथ में एक बम था। वो इस बम की मदद से उन तीनों लड़कियों को मारना चाहता था। इससे पहले कि वो बम गिराकर उन तीनों लड़कियों को मार देता, केसी वहाँ सही वक्त पर आ जाती है और एम्बुलेंस से ही ठोकर मारकर उसे गिरा देती है और उसके हाथ का बम किसी और गाड़ी के नीचे जाकर फट जाता है। केसी उन तीनों लड़कियों को अपने साथ एम्बुलेंस में बैठा लेती है और बेन यानी कि उसके दोस्त को उसके ब्रदर की वाइफ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलती है। सिम्स को पता चल चुका था कि वो तीनों लड़कियां एम्बुलेंस में बैठकर भाग रही है, इसलिए वो एम्बुलेंस के पीछे पड़ जाता है। तभी केसी आनिया को बोलती है कि वहाँ पर एक इम्पल्स मशीन पड़ी होगी, उसे एम्बुलेंस की छत पर लगा दो। आनिया ऐसा ही करती है जिससे काफी जोर का झटका लगता है और सीन से नीचे गिर जाता है। इसके बाद केसी एम्बुलेंस लेकर आगे चली जाती है और एक पुल के नीचे आकर रुकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि केसी को एक विजन आता है जिसमें उसे आगे का फ्यूचर दिखाई देता है और वो सब कुछ पता कर लेती है कि आगे क्या क्या होने वाला है। तभी उसे याद आता है कि वो फ्यूचर भी बदल सकती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए केसी एक हॉस्पिटल में कॉल करती है और इमरजेंसी सर्विस बताकर एक हेलीकॉप्टर को पास वाली बिल्डिंग में बुलाती है। केसी उन्हें फायर क्रैकर बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर ले जाती है। यहाँ पर वो काफी सारे फायर क्रैकर बिछा देते हैं। जैसे ही सिम्स वहाँ पर आता है वो उनके जाल में फंस जाता है। वहाँ पर बहुत सारे फायर क्रैकर फटने लगते हैं, जिस कारण से सिम्स का ध्यान भटक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर केसी उन तीनों लड़कियों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। केसी उन तीनों लड़कियों को बिल्डिंग की छत पर ले जाती है जहाँ पर हेलीकॉप्टर आने वाला था। तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर आता है और केसी उन तीनों लड़कियों को वहाँ से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी टाइम
टाइम पर वहाँ पर सिम्स आ जाता है और उसके सारे प्लान पर पानी फेर देता है। उसका ध्यान भटकाने के लिए केसी उससे लड़ती है और ये दोनों लड़ते लड़ते एक बिल बोर्ड के टावर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सिम्स केसी को पकड़ चुका था और उसके अंदर जहर इंजेक्ट करने वाला था। केसी अब मरने वाली होती है। तीनों लड़कियां ऊपर से ये नजारा देख रही थी। उनसे ये नजारा नहीं देखा जाता और वो तीनों लड़कियां उसके पास कूद कर आ जाती है। वो तीनों लड़कियां उससे लड़ने के लिए आती है, लेकिन सिम्स बड़ी आसानी से उन लड़कियों से लड़ता है और तीनों लड़कियों को पंच मारकर अलग अलग जगह पर फेंक देता है। वो तीनों लड़कियां इस सिचुएशन में फंस चुकी थी कि बस उनकी मौत ही होने वाली थी। ये सब देखकर सिम्स हंसने लगता है। वो केसी को बोलता है कि बताओ अब तुम 3 अलग अलग जगह पर एक ही टाइम में जाकर तीनों को कैसे बचाओगी। इसी टाइम केसी के कानों में उस आदमी की आवाज गूंजती है जो उसे जंगल में मिला था। उसने बताया था कि तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके 3 अलग अलग जगह पर एक ही टाइम में 3 लोगों की जान बचा सकती हो। इसके बाद केसी अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करती है और केसी के 3 अलग अलग डुप्लीकेट बन जाते हैं और तीनों डुप्लीकेट तीनों लड़कियों के पास जाकर उनकी जान को बचा लेते हैं। ये सब देखकर सिम्स काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो केसी को एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन केसी हार नहीं मानने वाली थी। वो सिम्स को उस जगह पर ले जाती है जहाँ पर फ्यूचर में केसी ने उसकी मौत को देखा था। वहाँ पर पहुँचते ही सिम्स के ऊपर एक बहुत बड़ा जाल गिर जाता है जिसके अंदर वो फंस चुका था। इसके बाद उसके ऊपर एक बिल बोर्ड गिर जाता है जिसके कारण वो मारा जाता है और फाइनली केसी ने उन तीनों लड़कियों की जान को बचा लिया था उनके दुश्मन को मारकर। लेकिन उन तीनों लड़कियों को बचाने के चक्कर में केसी खुद पानी के अंदर गिर जाती है। केसी बेहोश हो चुकी थी और वो पानी में लगातार डूबती जा रही थी। कुछ टाइम बाद केसी की मदद करने के लिए वो तीनों लड़कियां पानी में कूदकर उसकी जान बचाने की कोशिश करती हैं। वो किसी तरह केसी को पानी से बाहर निकाल कर लाती है। वो तीनों लड़कियां देखती है कि केसी की सांस आना बंद हो गई थी। इस टाइम पर तीनों लड़कियों को याद आता है कि केसी ने मुझे सीपीआर देना सिखाया था। वो तीनों लड़कियां बारी बारी सीपीआर देने लगती है। ऐसा करने से केसी की धड़कन दोबारा वापस आ जाती है और केसी फाइनली होश में आ चुकी थी। लेकिन यहाँ पर बुरी खबर ये थी कि केसी अब देख नहीं सकती थी, साथ ही उसकी बॉडी भी अब पैरालाइज्ड हो चुकी थी। हॉस्पिटल में जब नर्स वहाँ पर आती है और केसी से इन तीनों लड़कियों के बारे में पूछती है, तब केसी उन्हें बताती है कि ये तीनों लड़कियां मेरी फैमिली है। ये सुनकर वो तीनों लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो जाती है। बेशक केसी के साथ एक बड़ा हादसा हुआ था, लेकिन इसी हादसे के कारण उसे सारी सुपर पावर मिल चुकी थी। केसी को अब फ्यूचर पूरी तरह क्लियर नजर आ रहा था। मैं तुम तीनों को पावर आने के बाद अपने दुश्मनों से लड़ते हुए देख रही हूँ। तुम तीनों के पास काफी ज्यादा पावर है और तुम कभी भी किसी से नहीं हार रही हो। इसके बाद केसी इन तीनों लड़कियों को अपने फ्यूचर की झलक दिखाती है, जिसमें इन तीनों लड़कियों के पास सुपर पावर आ चुकी है और इसी फ्यूचर को दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।